नमस्ते सबको और समय में पीछे एक रोमांचक साहसिक कार्य में आपका स्वागत है। हम आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाने वाले हैं जहां विशालकाय जीवों का राज्य था। आज हम डायनासोर की आकर्षक दुनिया का पता लगाने के लिए एक यात्रा पर जा रहे हैं। यह एक ऐसी यात्रा होगी जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। लाखों साल पहले की यात्रा के लिए तैयार हो जाइए और इन अविश्वसनीय प्राणियों से मिलिए। यह समय की एक ऐसी खिड़की है जो आपको अतीत में ले जाएगी। इंसानों के होने से बहुत पहले डायनासोर बहुत लंबे समय तक पृथ्वी पर राज करते थे। वे इस ग्रह के असली शासक थे। वे सभी आकार और प्रकार के अद्भुत जानवर थे जिनकी विविधता आपको हैरान कर देगी। विशाल लंबी गर्दन वाले दानवों से लेकर जो पेड़ों की ऊंचाई तक पहुंच सकते थे, तेज दांतों वाले खूंखार शिकारियों तक जो अपने शिकार को पकड़ने में माहिर थे। क्या आप इन प्रागैतिहासिक दानवों के बारे में और जानने के लिए उत्साहित हैं? यह एक ऐसा अनुभव होगा जो आपको रोमांचित कर देगा। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लें, क्योंकि हम अपनी टाइम मशीन में उड़ान भरने की तैयारी करते हैं। यह यात्रा आपको समय के उस दौर में ले जाएगी जब डायनासोर धरती पर घूमते थे। आइए खोज की यात्रा पर चलें और डायनासोर की दुनिया के रहस्यों को उजागर करें। यह एक ऐसा रोमांचक सफर होगा जिसे आप हमेशा याद रखेंगे। कस के पकड़े रहो। हम अपनी टाइम मशीन को मेसोजोइक युग के लिए सेट कर रहे हैं, लगभग 65 मिलियन साल पहले। यह डायनासोर का युग था, एक ऐसा समय जब पृथ्वी आज की तुलना में बहुत अलग दिखती थी। अजीबोगरीब पौधों और पेड़ों से भरे विशाल जंगलों की कल्पना कीजिए, हवा में भिनभिनाते विशाल कीड़े और विशाल डायनासोर के कदमों से कांपती जमीन। हम उस समय में वापस जा रहे हैं जब डायनासोर स्वतंत्र रूप से घूमते थे। वे समुद्र में तैरते थे, हवा में उड़ते थे और उसी जमीन पर चलते थे जिस पर हम आज खड़े हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि जैसे ही हम अपनी टाइम मशीन से बाहर निकलेंगे, हम इन शानदार जीवों द्वारा शासित दुनिया में प्रवेश करेंगे। मेसोजोइक युग में आपका स्वागत है। यह वह समय था जब विशालकाय डायनासोर पृथ्वी पर राज करते थे और जीवन हर कोने में फला फूला। चारों ओर देखो, क्या आप उस विशाल डायनासोर को बड़े पैरों और लंबी गर्दन के साथ देख सकते हैं? यह ब्राचियोसॉरस है, जो अपने विशाल आकार के बावजूद एक शांतिप्रिय पौधा खाने वाला था। वह एक ब्राचियोसॉरस है, एक पौधा खाने वाला जो सबसे ऊंचे पेड़ों की चोटी तक पहुंच सकता है। इसकी लंबी गर्दन इसे ऊंचाई पर स्थित पत्तियों तक पहुंचने में मदद करती थी। वहां पर अपने सिर के चारों ओर 3 सींग और फ्रिल के साथ एक ट्राइसेराटॉप्स है। यह डायनासोर अपने अनोखे सींगों और फ्रिल के लिए जाना जाता था। यह भयंकर लग रहा होगा, लेकिन यह भी एक शाकाहारी था। अपने सींगों का उपयोग शिकारियों से खुद का बचाव करने के लिए करता था। इसके सींग इसे शिकारियों से बचाने में मदद करते थे। और सुनो, क्या आप वह भयानक दहाड़ सुन सकते हैं? यह आवाज जंगल में गूंज रही है। वह भयानक टायरानोसोरस रेक्स या टी रेक्स है, डायनासोर का राजा। इसके विशाल जबड़े और नुकीले दांत इसे एक खतरनाक शिकारी बनाते थे। अपने शक्तिशाली जबड़ों और नुकीले दांतों के साथ यह पृथ्वी पर चलने वाले सबसे प्रभावशाली शिकारियों में से एक था। टी-रेक्स की ताकत और गति इसे एक अद्वितीय शिकारी बनाती थी। हम अपनी यात्रा में और भी कई आकर्षक डायनासोर से मिलेंगे, इसलिए अपनी आंखें खुली रखें। हर कोने में एक नई खोज आपका इंतजार कर रही है। भाग 4, शाकाहारी और मांसाहारी। डायनासोर की दुनिया में कौन है? आज हम जानेंगे कि कौन से डायनासोर पौधे खाते थे और कौन से मांस। आज के जानवरों की तरह डायनासोर के भी अलग अलग आहार थे। कुछ जानवर केवल पौधे खाते हैं, जबकि कुछ मांस खाते हैं। डायनासोर भी इसी तरह थे। कुछ शाकाहारी थे, जिसका अर्थ है कि वे केवल पौधे खाते थे। वे पत्तियों, फलों और अन्य पौधों पर निर्भर रहते थे। अन्य मांसाहारी थे, जिसका अर्थ था कि वे मांस खाने वाले थे। वे छोटे जानवरों और अन्य डायनासोर का शिकार करते थे। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ब्राचियोसॉरस और ट्राइसेराटॉप्स किस श्रेणी के थे? ये दोनों बहुत ही दिलचस्प डायनासोर थे। यह सही है, वे शाकाहारी थे। अपनी लंबी गर्दन और मजबूत चोंच का उपयोग पत्तियों और पौधों को चबाने के लिए करते थे। ब्राचियोसॉरस अपनी लंबी गर्दन से ऊंचे पेड़ों की पत्तियां खाता था। अब टायरानोसोरस रेक्स के बारे में क्या? यह सबसे प्रसिद्ध मांसाहारी डायनासोर था। उन दांतों के साथ यह देखना आसान है कि यह एक मांसाहारी था। अपने भोजन के लिए अन्य डायनासोर का शिकार करता था।
टायरानोसोरस रेक्स अपने तेज दांतों और मजबूत जबड़ों से शिकार करता था। चलो एक खेल खेलते हैं। ये खेल आपको डायनासोर के बारे में और जानने में मदद करेगा। मैं एक डायनासोर का नाम लूंगा और आप अनुमान लगाने की कोशिश करें कि वह शाकाहारी था या कार्निवोर। तैयार? चलिए शुरू करते हैं। भाग 5, डायनासोर के बारे में मजेदार तथ्य, बड़े और छोटे। क्या आप जानते हैं कि डायनासोर सभी आकार और प्रकार के होते थे? कुछ मुर्गियों जितने छोटे थे, जबकि अन्य बस से भी लंबे थे। सबसे छोटे डायनासोर में से एक माइक्रोरैप्टर था, जो कौवे से बड़ा नहीं था। उसके पंख थे और वह पेड़ों के बीच सरक भी सकता था। दूसरी तरफ अर्जेंटीनासोरस था, एक विशाल शाकाहारी जो 100 फीट से अधिक लंबा हो सकता था। यह एक के बाद एक खड़ी 3 स्कूल बसों से भी लंबा है। छोटे ग्लाइडर से लेकर विशाल लंबी गर्दन तक डायनासोर जानवरों का एक अविश्वसनीय रूप से विविध समूह था। प्रत्येक का अपना अनूठा अनुकूलन और विशेषताएं थीं। भाग 6, डायनासोर प्रश्नोत्तरी। अपना ज्ञान परखें। अब आपके डायनासोर ज्ञान का परीक्षण करने का समय आ गया है। मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा और आप देखें कि क्या आप उनका सही उत्तर दे सकते हैं। 3 सींग और एक फ्रिल वाले डायनासोर का नाम क्या था? क्या टायरानोसोरस रेक्स शाकाहारी था या मांसाहारी? सबसे छोटे डायनासोर में से एक का नाम बताइए। यह एक मजेदार प्रश्नोत्तरी है। आप काफी डायनासोर विशेषज्ञ बन रहे हैं। भाग 7, डायनासोर की विरासत, पक्षी और उससे आगे। दुख की बात है कि डायनासोर लाखों साल पहले पृथ्वी से गायब हो गए, लेकिन उनकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि एक विशाल क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराया, जिससे बड़े पैमाने पर विनाश हुआ और जलवायु नाटकीय रूप से बदल गई। अधिकांश डायनासोर इन परिवर्तनों से नहीं बच सके, लेकिन उनके कुछ रिश्तेदार बच गए और उन जानवरों में विकसित हो गए जिन्हें हम आज जानते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कौन से? यह सही है, पक्षी। पक्षी डायनासोर के वंशज हैं, जो आकाश में अपनी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए अगली बार जब आप किसी पक्षी को ऊपर उड़ते हुए देखें, तो उससे पहले आए अविश्वसनीय डायनासोर को याद करें।